इन कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स की। कंपनी देश की लीडिंग शुगर मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी की 7.1 MTPA गन्ना पेराई की क्षमता है। वहीं शुगर शेयरों की बात करें तो कुछ दिनों से इन शेयरों की मिठास बढ़ी है। तो नए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गन्ने की पेराई यानी कि क्रशिंग बढ़ी है। क्या इसका असर रिटेल कीमतों पर दिखेगा? क्या चीनी सस्ती होगी? वहीं मोलेसिस से एथेनॉल उत्पादन पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंसेंटिव भी बढ़ाएंगी। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है टी न्यूज़ देश पर। सर, पहले यही जानना चाहेंगे, इस क्रशिंग सीजन से सर संकेत क्या मिल रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पेराई बढ़ी है, तो क्या मान के चलें कि प्रोडक्शन इस बार ठीक ठाक होने वाला है, बेहतर होने वाला है? देखिए, जब हम लोगों का ये साल का क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ तब तो ऐसी बातें हो रही थी कि हिंदुस्तान का टोटल प्रोडक्शन 29 मिलियन टन या 29.5 मिलियन टन से ज्यादा नहीं होगा। और उसका मेन कारण था कि अगस्त के महीने में बरसात पानी काफी कमजोर रहा। पर हम लोगों ने, मैं समझता हूं, जो अक्टूबर और नवंबर में बरसात अच्छी हुई उसको शायद नजरअंदाज कर दिया। और हम ही लोगों ने नहीं नजरअंदाज किया, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने भी नजरअंदाज किया। और गवर्नमेंट को भी ये लगा कि इस साल शक्कर काफी कम पैदा होगी, जिसके चलते उन लोगों ने ये केन जूस से एथेनॉल बनाना और भी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बनाने पे रोक लगा दी और मैक्सिमम 1.7 मिलियन टन या 17 लाख टन तक ही शुगर डाइवर्जन का उन लोगों ने परमिशन दिया। बट हम लोगों ने इस बार देखा है कि जितना हम लोग सोच रहे थे कि इतना ज्यादा कमजोर होगी फसल, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और आज तक भी अभी प्लांट्स चल रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हिंदुस्तान का प्रोडक्शन इस मर्तबा 32 मिलियन टन हो और 2 मिलियन टन का समझ लीजिए डाइवर्जन हुआ एथेनॉल में भी, और एथेनॉल के अंदर शुगर का डाइवर्जन। तो ओवरऑल अगर सुक्रोज के बेसिस पे बात करें तो मैं समझता हूँ इस साल 34 मिलियन टन के आसपास हिंदुस्तान का प्रोडक्शन रहेगा। और अगर ये सिनेरियो पूरा हो जाता है, जिसके कि अब 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान में शुगर जो इस साल 5-5.5 मिलियन टन का कैरी आउट था या कैरी इन था इस साल का, वो अगले साल मैं समझता हूँ 2.5 से 3 मिलियन टन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली कुछ एथेनॉल की तरफ शुगर, ये मोलासिस को और बी हैवी को डाइवर्जन की परमिशन दे। अदरवाइज चीनी बढ़ती चली जाएगी, जिसका कि कोई खास मायने नहीं रहेगा, एक्सेप्ट कि ब्याज बढ़ता जाएगा और शक्कर के दाम कहीं जाने वाले नहीं दिखाई देते। हाँ जी चतुर्वेदी जी, तो क्या मान के चलें, आपकी खैर डिमांड है और ये उम्मीद हम करेंगे कि ये सरकार तक ये मांग पहुंचे कि एथेनॉल के लिए डाइवर्जन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी डाइवर्जन कम है, एक्सपोर्ट पर भी रोक है, क्रशिंग ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जो अनुमान थे उससे कहीं ज़्यादा होंगे। क्या चीनी के दाम फिर यहाँ से थोड़े नीचे आएंगे, ऐसा उम्मीद करके चलें? मैं समझता हूँ चीनी के दाम थोड़े बहुत नीचे तो आना ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इस साल चूंकि इलेक्शन का ईयर है कि सरकार भी कोई तरीके से भी शक्कर के दाम बढ़ने नहीं देगी। और अब तो ये हालत हो गई कि जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन कम हो, अब महाराष्ट्र भी लगता है कि काफी ज्यादा चीनी का उत्पादन होगा। और यूपी में भी चीनी का उत्पादन बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरा, यूपी में क्या हो गया, ये जो अभी जो फार्मर्स एजिटेशन वगैरह हो गया है, तो उसके चलते शक्कर की निकासी भी थोड़ी अफेक्ट हो रही है यूपी के अंदर। तो वो भी सब चीज तो थोड़ा बहुत बाजारों को ऊपर जाने से रोकेगी, ये सब बातें डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा साल रहेगा ये। कंज्यूमर के लिए अच्छा साल रहेगा। ठीक है, हाँ। बढ़िया है। लेकिन सर, 2 महीने हो गए अतुल जी, सरकार ने जब एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर केन पर कुछ बंदिशें लगाई थी। इन 2 महीने में जरा बताएंगे कि क्या बदला है और आपकी कंपनी की सोच या फिर इंडस्ट्री की सोच में कितना परिवर्तन आया है?
नहीं, हम लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना बढ़िया इकोसिस्टम एथेनॉल बनाने का शुगर सेक्टर में है, वो कोई और सेक्टर में उतना बढ़िया इकोसिस्टम आज की तारीख में नहीं मौजूद है। जहां तक मक्के से या चावल से बनाने की बातें हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मतलब उसमें चीनी या शक्कर से जितना एथेनॉल बन सकता है वो कतई नहीं बनने वाला है। और अगर हिंदुस्तान को 20% ब्लेंडिंग 2025 तक अचीव करनी है, तो मेरा ये मानना है कि शुगर सेक्टर से ज्यादा एथेनॉल का डाइवर्जन होना जरूरी है। और इस साल हम लोगों ने देख ही लिया कि फिर डाइवर्जन को बंद करने से जो गवर्नमेंट ने वो किया है, तो उसके चलते डेफिनेटली इस बार मतलब ये साल में 15% का जो टारगेट था वो अचीव करने में बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगेगा। मैं नहीं समझता आसान होगा उसको अचीव करना। तो इसके लिए एथेनॉल का अगर अपने लोगों को फोकस रखना है, जिसके जो नीड ऑफ द आवर है, तो मैं समझता हूँ ये डाइवर्जन को गवर्नमेंट को उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। और इतना इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर को, और ये गेम चेंजिंग डिसीजन रहा है पास्ट में, तो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये एबरेशन मान सकते हैं, ये अभी इलेक्शन के कारण जो भी है। जी जी अतुल जी, आपकी बातों से ये सेंस मिल रहा है कि इस बार जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत बढ़िया होगा, कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई की स्थिति बनेगी। तो क्या आपने अपनी बात नहीं पहुंचाई है सरकार तक कि इस ओवर सप्लाई को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए एक्सपोर्ट्स को लेकर उसको रिलैक्स किया जाए, जो डाइवर्जन है एटलीस्ट, एथेनॉल के लिए उसको भी बढ़ाया जाए? नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं ना, देखिए आपके माध्यम से भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं, और इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, हाँ। एसोसिएशन के एंगल से भी गवर्नमेंट को काफी इस तरफ बोला गया है। बट क्या है, ये चूंकि इलेक्शन का साल है और फूड इन्फ्लेशन बड़ा टिकलिश सब्जेक्ट है, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जरा देखें तो अभी सीजन को गुजरने तो दीजिए, एटलीस्ट 70-80% सीजन गुजरेगा, तब हम लोगों को थोड़ी बेटर क्लैरिटी आएगी। तो मैं समझता हूँ अब तो टोटल क्लैरिटी आ चुकी है कि इस साल शक्कर का उत्पादन जो अपने शुरू के आंकड़े तो उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। तो मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ी तवज्जो दे। एक्सपोर्ट्स खुलता हुआ मेरे को अभी नहीं दिखाई देता, बट डेफिनेटली डाइवर्जन एथेनॉल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ जो रेक्विजिट तवज्जो है वो शायद दे, ऐसा हम लोगों का मानना है। एक आखिरी सवाल अतुल जी, और संक्षेप में जवाब मैं चाहूंगा। सरकार का जो दखल है उसके चलते आपके क्या जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं या फिर जो कैपेक्स है उस पर कोई असर पड़ा है? नहीं, हम लोगों का डेफिनेटली, देखिए ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में तो अभी कोई खास हम लोगों को दिलचस्पी कम दिखती है, बट डेफिनेटली ब्राउनफील्ड, या जैसे हम लोग एज अ कंपनी को ज्योग्राफिकली धीरे धीरे डी रिस्क भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की अभी तक की जितनी यूनिट्स थी वो ज्यादा करके कर्नाटका और महाराष्ट्र में थी। अब यूपी में हम लोगों ने एक फैक्ट्री ली है, और आने वाले दिनों में हम लोग ऑप्शंस देखते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखाई दिया तो डेफिनेटली यूपी की तरफ हम लोग ध्यान डेफिनेटली देंगे। हम्म, ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। चलिए यहाँ पर शुक्रिया, अब जरा थैंक यू। श्री रेणुका के बारे में और चीनी कंपनीज के बारे में सनी से चर्चा करते हैं। सनी, हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में 2-3 दिन से रौनक भी है, और आपने अतुल जी की बातों को भी सुना होगा। आप ये बताइए कि शुगर स्पेस में अगर कोई कंपनी अगर वॉच आउट करनी है, श्री रेणुका, बलरामपुर, इन्हीं के साथ जाएंगे या फिर मिड कैप्स में भी, थोड़े छोटे साइज वाली कंपनीज में भी आपको कहीं मौके दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि अल्टीमेटली शुगर इंडस्ट्री का
शुगर इंडस्ट्री में जो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था पिछले 3-4 साल में, वो ये था कि जो शुगर डिवीजन के जो लॉसेस है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किए गए बिकॉज ऑफ सर्टन गवर्नमेंट मेजर्स, जहाँ एक मिनिमम बाइंग प्राइस गवर्नमेंट ने रिकमेंड करी थी। और जो ग्रोथ ड्राइवर था अल्टीमेटली वो इथेनॉल सेगमेंट था। तो बेसिकली शुगर का जो प्ले है कैपिटल मार्केट के परस्पेक्टिव से, वो है ग्रोथ स्टोरी ऑफ इथेनॉल, राइट। तो अब ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसमें इथेनॉल की कैपेसिटी ऐड हुई है, केपेक्स कंप्लीट हो चुका है, और जब जो गवर्नमेंट की जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मुझे लगता है कि इलेक्शन के चलते हैं, जहां आप शुगर केन से डायरेक्ट शुगर केन जूस से इथेनॉल बना सकते हैं, अगर हम उसको साइड में रख दे तो मे बी फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर होराइजन कौन सी कंपनी है जिसमें ये बेनिफिट दिखेगा, तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी एक कंपनी है, एक उत्तम शुगर है, जहाँ एक बड़ा केपेक्स पूरा हो चुका है। तो मैं ये 2 कंपनी के थ्रू राइड करना चाहूंगा ये रैली। और एट द सेम टाइम श्री रेणुका में भी एक काफी बड़ी कैपेसिटी इथेनॉल की आई थी, बट हालांकि जिस तरह से अभी टेम्पररी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन आए हैं, उसके चलते एक डेंट हमें दिखेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में। मे बी वंस द इलेक्शन इज ओवर और जब नेक्स्ट क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर से, मे बी शायद गवर्नमेंट अपना डिसीजन रिव्यू करे और उस वक्त फिर इसमें एक इथेनॉल डिवीजन में एक अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ हमें आते हुए दिखेगी। तो राइट नाउ मैं ये जो स्टोरी है बलरामपुर चीनी और उत्तम शुगर के थ्रू प्ले करना चाहूँ। ठीक है, बलरामपुर चीनी और उत्तम शुगर, ये 2 शेयर पसंद है इस स्पेस में सनी को।